वेल मार्केट में आ गया एक नया आईपीओ। क्या आपको इस आईपीओ के अंदर पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? वेल अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ज्योति सीएनसी आईपीओ के अंदर पैसे लगाएं तो पहले से मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग दे देता हूं बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखो बहुत अनाप शनाप वैल्यूएशन के ऊपर ये कंपनी आके मार्केट में 1000 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो मुझे फिलहाल ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। और अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 2 दिन पहले चल रहा था 150, उसके बाद गिर के आ गया 100 रुपए पे, उसके बाद गिर के आ गया 85 पे, और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये आ गया 76 पे। लोग बहुत सारे, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे वीडियोस बन गई है जिसमें लोग बोल रहे हैं भैया 30% से ऊपर का जीएमपी चल रहा है, आप लोगों को लिस्टिंग गेन्स अच्छे मिल सकते हैं। मैं आपको पहले बोलूंगा कि अगर आप इस आईपीओ में पैसे लगाने वाले हैं तो बड़ा सोच समझ के लगाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इस आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप ही लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड करी, कमेंट्स बहुत सारे आए। मुझे पता है आप एक अनदर वीडियो का वेट कर रहे हैं। एक सीरीज चल रही है जिसमें आप स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पहली वीडियो पर, पहले एपिसोड पर बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। मैंने आपको पहली वार्निंग दे दी कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरता जा रहा है। हम जनरली ये देखते हैं कि ग्रे मार्केट की ट्रेजेक्टरी जैसे जैसे आईपीओ की डेट पास आती है और आईपीओ के दिन निकलते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखता है, विच इज अ गुड साइन। बट अगर आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरता हुआ दिख रहा है, आई फील लाइक इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन, ये अच्छा साइन नहीं है। तो अगर ग्रे मार्केट में डिमांड कम हो रही है तो प्रोबेबली शायद उतने बड़े लिस्टिंग गेन्स ना मिले जितने बड़े आप उम्मीद कर रहे हैं। बट अगर हम सब्सक्रिप्शन देखें, जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं 2 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी के अंदर सिर्फ 10% का कोटा है और 7 गुना से ऊपर रिटेलर सब्सक्राइब कर चुके हैं। पहले आपको पता ना मार्केट में अगर कोई फंसता तो रिटेलर ज्यादा फंसता है। एनीवेज, मैं फंसने की बात क्यों बोल रहा हूं इसे समझिए। मैंने आपको बोला बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अगर आप पी रेशियो देखेंगे वो आ रहा है 324.5 का। अब कई लोग बोलेंगे यहां पर मुझे, सर आप ये 324 का जो आप पी रेशियो बोल रहे हैं वो आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो महज 15 करोड़ था, वो भी सिर्फ 2023 में। तो इस प्रॉफिट के हिसाब से पी रेशियो जो है वो इतना ज्यादा आ रहा है। मैं मानता हूं हो सकता है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ सकता है, और अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली पी रेशियो नीचे आ जाएगा, हो सकता है। बट अगर हम इसे समझें तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही होती है वो तभी अपना प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करती है। तो 2021 में 70 करोड़ का लॉस था, 2022 में 48 करोड़ का लॉस था, सिर्फ 2023 में ऐसा क्या हुआ कि 15 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। हो सकता है, देखो हमें नहीं पता इंटरनल, बट हो सकता है, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों का ना हार्ड एंड मनी जाना नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको पैसे नहीं लगाने हैं, बट हम हर चीज के ऊपर खुल के चर्चा करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हो सकता है ये फिगर्स दिखाई गई हो कि भाई आईपीओ लेकर आ रहे हैं और देखो कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। हाँ, एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव भी है, देखो पॉजिटिव भी डिस्कस करना है। मेरे को यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन तो है नहीं, मुझे तो कंपनी का पूरा जो चिट्ठा है ना वो खोल देना है कि जो मुझे सही लग रहा है वो मैं आपको वो भी बताऊंगा, जो गलत लग रहा है वो भी बताऊंगा। अब सही क्या है कि भाई 2021 में रेवेन्यू बढ़ा 580 करोड़ से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2022 में 746 करोड़ हो गया और 2023 में 929 करोड़ हो गया, मतलब 930 करोड़ रेवेन्यू पहुंच गया। देखो रेवेन्यू ऐसे ही नहीं बढ़ता, सेल्स बढ़ रही है कंपनी की, रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि रेवेन्यू की ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी है, हो सकता है आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स भी बढ़ जाए, बट हो सकता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सोच समझ के पैसा लगाना है। अब एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट एक और है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पॉजिटिव भी डिस्कस करेंगे। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 10.17 का है। इक्विटी के कंपैरिजन में डेट मतलब लोन 10 गुना ज्यादा है। आप ये देखो जो टोटल सैंक्शन लोन है कंपनी के ऊपर एज पर सितंबर 2023 1280 करोड़ से ऊपर का लोन है और 1000 करोड़ रुपए आप लोगों से आईपीओ के थ्रू मांगे जा रहे हैं। तो इसे आप खुद से एनालाइज कीजिएगा। अब हम समझते हैं कंपनी करती क्या है। देखो कंपनी 1991 में शुरू हुई थी। इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स राजकोट गुजरात में है और 1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रांस के अंदर है। कंपनी बनाती क्या है? कंपनी मशीन्स बनाती है, सीएनसी मशीन्स बनाती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब ये जो मशीन्स होती हैं बेसिकली ये अलग अलग जो मशीनरी बन रही होती हैं, जैसे एरोस्पेस के अंदर, डिफेंस के अंदर अलग अलग पार्ट्स बन रहे होते हैं मशीन्स के, उनकी एक तो सबसे पहले कटिंग करती है और इनके थ्रू और तरीके के पार्ट्स बनाने में हेल्प भी होती है। अब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, ये आपको समझ आ गया, सीएनसी मशीन्स बनाती है, आपको समझ आ गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी के पास एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर।
जो कि 10% हो गया इंडिया के टोटल सीएनसी मशीन्स का। इंडिया के अंदर इनके पास 10% मार्केट शेयर है, जो कि इन्हें एज पर देयर रेवेन्यू एंड एज पर देयर ग्रोथ थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर बना देता है मार्केट के अंदर। अगर हम देखें कि 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2004 से लेकर अभी तक इन्होंने कितनी मशीन सेल करी है, तो 30,000 से ऊपर मशीन सेल करी है, और ये मशीनें कोई सस्ती नहीं आती। उसके अलावा अगर आप देखेंगे सिर्फ लास्ट 3 सालों के अंदर कंपनी ने 8400 मशीन को सप्लाई किया है, जिसके अंदर 3500 अलग अलग क्लाइंट्स थे, और ये 3500 क्लाइंट सिर्फ इंडिया से नहीं आते, 16 कंट्रीज से आते हैं। इनके क्लाइंट लिस्ट में इसरो भी आती है, हेवल्स भी आती है, HAL भी आती है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इनका क्लाइंट है, हेवल्स भी है, इसरो भी है, इस तरीके के कई पॉपुलर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसकी क्लाइंट्स है। तो कंपनी का मार्केट शेयर सिग्निफिकेंट है, बट देखो हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो ये पैसा हम मांग रहे हैं, क्या ये सही वैल्यूएशन पे मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे, क्या इसके अंदर बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे, या फिर पेटीएम जैसा हाल होगा कि हम पैसे लगा दें और जिस रेट पे हमने खरीदा था शेयर को, वो रेट भी हम देखने के लिए तरस जाएं। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको जल्दी से दे देता हूं। ये तो आपने देख लिया एसेट्स, और समझ लेते हैं 2021 के अंदर कंपनी के एसेट्स थे 1388 करोड़ के, फिर 2022 में थोड़े से कम हो गए 1286 करोड़, बट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं है। बट 2023 में फिर से बढ़ गए 1515 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स थे। अब यहां पर इशू साइज देख रहे हैं, जो हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि 1000 करोड़ रुपए कंपनी मांग रही है। भाई 315 से लेके 331 का इसका आपको दिख रहा है कि प्राइस रेंज है। और सबसे पहले जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि यही 331 अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, 331 इसमें आप 76 प्लस कर दीजिए, तो आपको दिख रहा है 407 रुपए आपको दिखेगा लगभग लिस्टिंग इन एज पर दिस जीएमपी। लिस्टिंग के बाद आपको 407 रुपए का प्राइस दिखने की उम्मीद है। तो अब यहां पर हम ये देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा आ रहा है, बट अगर इस जीएमपी में रेगुलर डिक्लाइन चला तो शायद आपको इस आईपीओ को अवॉइड भी कर देंगे, तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, आपको हो सकता है इन फ्यूचर और अच्छे आईपीओ मिल जाए और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट समझ लेते हैं। तो अगर हम देखें 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आईपीओ खुला हुआ है, अलॉटमेंट मिलेगी आपको 12 तारीख को। आपके क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 15 तारीख को। लिस्टिंग डेट है 16 तारीख को। अब कई सारे लोग चाह रहे हैं बस लिस्टिंग हो जाए, लिस्टिंग में हमें गेन्स मिल जाए और हम लेकर तुरंत बेच देंगे। चॉइस इज योर्स। अभी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे तो नहीं समझ आ रहा है ये, बट आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप इस आईपीओ में पैसे लगाने वाले हैं तो क्यों लगाने वाले हैं, और नहीं लगाने वाले तो क्यों नहीं लगाने वाले। और अगर आपने अप्लाई किया और आपको अलॉटमेंट नहीं मिली क्योंकि सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा जा रहा है, हो सकता है आपको अलॉटमेंट ना भी मिले, तो रिफंड आ जाएगा 15 तारीख को। देखिए ये हमने मोटा मोटा इसमें समझ लिया। मैंने आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बता दिए, बाकी पैसा आपका है, चॉइस आपकी है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ कंपनीज आजकल बड़ा अच्छा रेफर एंड अर्न का भी ऑफर दे रही है, उसे भी जाके चेकआउट कीजिएगा। लगभग आपको 500 से 700 रुपए पर अकाउंट ओपनिंग मिल रहा है। तो अगर आप किसी की हेल्प करते हो उनका डीमेट अकाउंट खुलवाने में, सो यू विल गेट सम मनी, सो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, यू कैन कंसीडर दैट। तो फ्री डीमेट अकाउंट्स के लिंक जैसे मैंने बोला आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हो। अभी चैनल पे बने रहो क्योंकि बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलने वाली है। मुझे पता है आपको ईटीएफ इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रैटेजी का वेट है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे वो वीडियो आपसे मिस ना हो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।